जय श्री राधे। वेलकम टू रंगेस्ट्रो। आपके गुरु के पर्वत क्षेत्र में दो निशान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर ये दोनों निशान आपकी हथेली में हैं तो एक के मामले में आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है और दूसरे का होना आपके सुखद भविष्य को, आपके एक बेहतर भविष्य को दर्शाने का काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं उस खास सिंबल की जो कि आपके लिए काफ़ी मुश्किलों को दिखाने का काम करती है। वो है एक काला धब्बा। एक धब्बे की तरह यहाँ पर दिखेगी, यानी कि वो तिल नहीं रहेगा। जैसे चमड़ी पे होती है ना कहीं कहीं छोटा सा काला धब्बा, वैसा ही यहाँ पर दिखेगा और ये अंदर की तरफ से दिखेगा, यानी उसके ऊपर चमड़े की एक और परत आपको दिखाई देगी, लेकिन लगेगा कि जैसे अंदर में कुछ कालापन बढ़ता जा रहा है। ऐसी जब भी स्थिति गुरु के इस पर्वत क्षेत्र में हो, आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। रिश्ते टिक नहीं पाएंगे, आपके ऊपर गलत तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। जब कुछ भी किसी के लिए अच्छा भी करेंगे तो एक कलंक की स्थिति आ जाएगी, यानी विपरीत उसका प्रभाव जो है वो आपके जीवन की तरफ आएगा। कहीं अगर कोई नौकरी करेंगे तो उसमें आप टिक नहीं पाएंगे। बड़े बुजुर्गों से या जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ आपकी कभी बन नहीं पाएगी। आप अधिकांशतः मामलों में बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ने वाले होंगे, सही बात करने वाले होंगे, लेकिन लोग आपकी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। कई दफ़े आप समय से ज़्यादा तेज गति से अपने विचार जो आपके हैं वो आपके पास आते रहेंगे, यानी कि जैसे मोस्टली लोग परंपराओं में जीते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, आप कई बार मानवता को या वर्तमान जीवन को या खुशियों को परंपराओं के मुकाबले ज़्यादा महत्व देते हैं। आपको लगता है कि नहीं, जीवन में समृद्धि या जीवन में अच्छाई अगर इससे मिल रही हो, सुख इससे मिल रहा हो, और ये परंपराएं जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो उनके कारण अगर जीवन में तकलीफ हो रही है, जैसे कोई व्रत कर रहा है तो हम कहेंगे नहीं, व्रत क्यों करना है, आप वैसे भी आपके साथ 100 समस्याएँ हैं शारीरिक, तो आप ये न करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप व्रत नहीं करेंगी तो भगवान आपको फल नहीं देंगे या कुछ नहीं करेंगे, या लॉट्स ऑफ परंपराएं ऐसी होती हैं। तो आप उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के सोचने वाले होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो आपके पास आसपास होते हैं वो इस तरीके से सोचने वाले नहीं होते हैं। खासकर जब यहाँ पर क्रॉस की स्थिति भी एक से ज़्यादा संख्या में और सुस्पष्ट होती है, तब इस प्रकार की विचारधारा आपके अंदर पैदा होती है। तो ऐसे मामले में आपको कई बार क्या है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना अपनों से ही जीवन में करने की स्थिति जाती है। आर्थिक तौर पर भी काफी चुनौतियों का सामना जब भी एक काले धब्बे की स्थिति आपके इस क्षेत्र में होगी, आपको कई बार करने को मिल सकती है। हालांकि एक बार जब आप लय पकड़ेंगे उसके बाद आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी। जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, लेकिन मुश्किलें बराबर आपके साथ चलती चली जाएंगी, इसमें कहीं से कोई शक की स्थिति नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा सिंबल है जो कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलों को बढ़ाने का काम करता है, वो है अगर ऊपरगामी यहाँ पर या नीचे की तरफ या दाएं बाएं किसी भी तरफ ट्राइडेंट की स्थिति बन जाती है, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि आपको अन्य भी कुछ खास रेखाएं हैं, उनकी स्थिति जैसे आपके लिए काफ़ी बेहतर होती चली जाती है। क्रॉस का साइन है, उसके मुकाबले यहाँ पर जो ट्रायंगल की स्थिति और ट्राइडेंट की स्थिति जब भी आपके लिए बनेगी, ये आपके लिए काफ़ी एक बेहतर योग का निर्माण करती है। और सबसे जो इसका खास फायदा है वो है पारलौकिक शक्तियाँ का कहीं ना कहीं अनुभव ऐसे जातक को ज़्यादा जल्दी होता है। तांत्रिक गतिविधियों की तरफ अगर ऐसे जातक बढ़ते हैं तो वहाँ पर इन्हें काफ़ी जल्दी जो शक्ति का आभास है और प्राप्ति है सिद्धियों की यहाँ पर होती चली जाती है। तो ऐसे योगों को यहाँ पे आपके लिए बढ़ाने का काम अनवरत करती रहती है। अब इसी काले धब्बे के बारे में हम बात करेंगे कि अगर एक काला धब्बा जैसे कि आपने यहाँ पर देखा अंदर की तरफ से, क्या शनि के क्षेत्र में आए तो इसका भी कोई लाभ या हानि है? निश्चित तौर पर शनि के क्षेत्र में अगर कहीं भी उसका प्रभाव आता है तो आपको एक अविचल धन की प्राप्ति कराती है, यानी बहुत तेज मात्रा में धन आपके जीवन की तरफ आता है। लेकिन ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि धन जितनी तेजी से आता है, धन का संचय भी वैसे ही करना है। धन को सही मार्ग पर, सही रास्ते पर, सही जगह पर भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर शनि जब भी आपको धन देगा तो धन देने के बाद वो देखेगा कि ये व्यक्ति खर्च किस तरीके से कर रहा
है, ये व्यक्ति उसे कहाँ लगा रहा है। अगर आपने फिजूल खर्चा गलत जगह उसे लगाया तो आपके अपने जीवन में बड़ी निर्धनता या बड़ी गरीबी का एक बार सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने परोपकार में सही जगह पर सही तरीके से धन का व्यय किया है तो दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से वो धन आपके जीवन में और भी तेज गति से बढ़ता चला जाएगा। वहीं पर सूर्य के क्षेत्र में धब्बे की स्थिति, काले धब्बे की स्थिति बन रही है, तो वैसे में क्या होगा, ये आत्मबल का ह्रास करता है। आपके अंदर जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो होते हुए भी आपको लगेगा कि हम चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो सूर्य का पर्वत क्षेत्र ही काफ़ी है। यहाँ पर उपस्थित रेखाओं के द्वारा भी उसे आप जान सकते हैं। लेकिन जब काले धब्बे की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनेगी तो उस चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इस मामले में क्या होता है, व्यक्ति कई दफ़े एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी शिकायत उसके अंदर काफ़ी घर कर लेती है। घबराहट या घबराया हुआ जैसा एक स्थिति आपको हमेशा उनके पास मिलेगी। वहीं बुध के क्षेत्र में अगर काले धब्बे की स्थिति है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैवाहिक जीवन में समस्याओं के आहट को ये दर्शाने का काम करता है। साथ ही जो आप काम करते हैं व्यापारिक क्षेत्र में, उसमें भी आपके लिए अलग अलग प्रकार की दुविधाओं को ये दिखाने का आपके लिए काम करता है। वैवाहिक जीवन में कई बार विलंब के योग जो बनते हैं उसे भी बनाने का काम करता है। खासकर ऊपरी क्षेत्र में अगर ऐसे छोटे छोटे क्रॉस की स्थिति आ जाए ना, तो ये भी आपके वैवाहिक जीवन में बड़े विलंब को स्पष्ट दिखाने का काम करता है। इन सब के अलग अलग उपाय हैं जिनके द्वारा इन सबसे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, जो बुरे फल हैं, उनसे आप बच सकते हैं। पर्सनली जब आप अपने पाम को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करवाते हैं, तो उस समय चीज़ें आपके लिए किस प्रकार से हैं उसके बारे में आप समझ पाते हैं और उसके अनुसार उपाय आपको करने चाहिए। जनरलाइज जो बात होती है उस बात में उपाय आपके लिए उस तरीके से काम नहीं कर सकता है। ठीक, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।